अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग घर बैठे कैसे डेली बेस पे 1500 से 2000 रुपये अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप में से स्टार्ट में है कि कोई ऐप वगैरह बताएंगे, भाई नहीं, अगर इस चक्कर में हो तब भी वीडियो छोड़ दो, आप स्किप कर दो अभी से। और अगर इस चक्कर में हो कि बगैर मेहनत किए या बगैर काम किए आपको इतने मिल जाएंगे, फिर भी आप वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी ने पे करना है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाजमी है वो तो इस वजह से आज हम सीखेंगे कि प्रोफाइल बैकलिंक कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसका सारा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे क्वालिटी प्रोफाइल बैकलिंक्स आपने बनाने हैं, उसके बाद क्लाइंट को कैसे सबमिट करवाना है काम, कैसे उसकी डिटेल्स लेनी है, क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट करनी है आपने, कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी काम स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद क्लाइंट्स लेने कैसे हैं ये भी इस वीडियो के अंदर ही सिखाऊंगा आपको, कि कहाँ से क्लाइंट लेने हैं, कैसे उनसे डील करनी है, कैसे उनको अपनी सर्विसेज सेल करनी है। इसी तरह सेम ये चीज़ सीख के आप फाइवर पे भी अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, अपवर्क पे तो खैर नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है बेसिकली पूरा। तो फाइवर पे और फेसबुक पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। उसमें आपको मैं क्लाइंट लेना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपने क्लाइंट लेना है, कैसे बात करनी है उनसे, और कैसे अपने काम को डिलीवर करना है उन तक, ताकि वो आपके फ़ायदे से उनको फ़ायदा हो। बेसिकली अगर कोई आपको पे कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है आपके करने से। बेसिकली बैकलिंक जब आप बनाओगे तो उनकी वेबसाइट को बूस्ट मिलेगा। बूस्ट इस तरह मिलेगा कि उनकी रैंकिंग जो उनसी है वो रैंकिंग बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं अब हम, और सारा काम प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। बिल्कुल अगर किसी को कुछ नहीं भी पता ना तो वो टेंशन ना ले, सारा मैं ए टू जी आपको स्टार्ट से सिखाऊंगा कि शीट कैसे बनानी है, शीट क्लाइंट को कैसे सबमिट करवानी है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है आपने, क्या नहीं यूज़ करनी। तो चलिए, तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी कि कैसे सारा प्रैक्टिकल काम करना है हमने। सबसे पहले जब लैपटॉप की स्क्रीन पे आना है ना, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बार में मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, ये जो लिखा हुआ है मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, इसको ओपन कर लिया। ये जो पहली वेबसाइट आ रही है chrome.google.com वाली, इस साइट को ही ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ये एक्सटेंशन को ऐड कर देना है, ऐड टू क्रोम से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे ऐड हो रही है एक्सटेंशन। ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि एक्सटेंशन क्रोम के अंदर ऐड होती है ना, इस वजह से। और उस पर डिपेंड करता है साइज पे कि कितने साइज की एक्सटेंशन ऐड होगी ये वाली क्रोम की, मोज बार की। उसके बाद हमने एक और एक्सटेंशन इनेबल करनी है, SEO मेटा इन वन क्लिक। ये आ गया है SEO मेटा इन वन क्लिक। इस क्रोम एक्सटेंशन को हमने ओपन कर लेना है, जो पहली वेबसाइट आ रही है हमारे पास। वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, तकरीबन 2 घंटे तक भी जा सकती है, ताकि सारा मेथड आपको समझ आ जाए। अब इसको ऐड टू क्रोम पे ऐड कर देना है, ऐड एक्सटेंशन। ये भी ऐड हो रही है अब एक्सटेंशन क्रोम की, हो जाए, ये भी ऐड हो गई। अब क्या करना है हमने, हमने सिंपली ये जो आइकन बना रहे हैं जिसमें हम कर्सर को कर रहा हूँ ब्लिंक, इस कर्सर पे क्लिक करना है। आपके पास तो एक्सटेंशन पहले ऐड नहीं होंगी तो आपने डायरेक्ट ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, माउस बार पे भी पिन क्लिक कर देना है आपने, और SEO मेटा इन वन क्लिक, इस पे भी पिन क्लिक कर देना है। ठीक है। अब इन एक्सटेंशंस का यूज़ बताता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हमने सर्च कर ली, जहाँ जैसे dailyblogs.org है, ये हमारे पास ओपन हो गई। ठीक है। अब ये SEO मेटा इन वन क्लिक जो उनकी एक्सटेंशन है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन करने के बाद, तो ये आपको वेबसाइट का टाइटल दिखा रही है। ये टाइटल है वेबसाइट का, ये डिस्क्रिप्शन है। ये चीज़ निकालने के लिए हमने इस एक्सटेंशन को किया इनेबल, ताकि ये चीज़ निकल आए आपके काम की तरफ। यही चीज़ है इस एक्सटेंशन के अंदर। अब हम सीखते हैं कि मोस्ट बार का क्या काम है।
इसी तरह ये वेबसाइट ओपन है, मोज़ बार की एम पे क्लिक करना है आपने डबल, तो ये ना आपको यहाँ पे शो करवाएगा DAPA। अभी इसके अंदर ना अकाउंट नहीं बना हुआ, तो अकाउंट बनाना है। पहले मैं अकाउंट बना के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे अकाउंट बनाना है। उसके बाद फिर इसको लॉगिन करके इधर आपको ना ये शो करवाएगा वेबसाइट की कुछ चीज़ें। फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या मतलब होता है। सिंपली आपने इधर टाइप करना है मोज़ बार लॉगिन। मोज़ बार लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ये पहली वेबसाइट जो आ रही है इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा। आप लोगों ने साइन अप कर लेना है इसको। साइन अप जिस तरह सिंपल फॉर्म फिल करते हैं, नेम वगैरह पूछेगा, आपकी ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, बस दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अब हम रिमेंबर मी पे क्लिक कर लिया और लॉगिन कर लेते हैं मोज़ बार के अंदर, ठीक है। ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। अब ये पहले हमें कुछ लिखा हुआ शो करवा रहा था, यानी कि वेबसाइट की चीज़ें नहीं शो करवा रहा था। अब इसने शो करवा दिया। पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, मीन्स के गूगल की नज़र में आपके पेज की कितनी अथॉरिटी, कितनी वैल्यू देता है आपके पेज को। डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन यानी कि अब ये moz.com है जो, इसको हम डोमेन कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जो होता है ना, मेन यूआरएल, उसको हम डोमेन कहते होते हैं। ये गूगल की नज़र में आपके डोमेन की कितनी वैल्यू है, ये जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। डीएफ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा है। पीएफ जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए होता है पेज अथॉरिटी। और स्पैम स्कोर जो सा होता है ये कम से कम होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी वेबसाइट पर बनाने लगे हैं बैकलिंक वगैरह, तो उसका स्पैम स्कोर हमारे पास एटलीस्ट 5 से कम होना चाहिए, या उस वेबसाइट से कम होना चाहिए जिसका स्पैम स्कोर हम बना रहे हैं, क्वालिटी, ताकि आपका बैकलिंक बन सके। तो इसलिए हम ना जिसका स्पैम स्कोर 5 से ज़्यादा होगा, 5%, तो उस पर नहीं बनाना। और जो डीए जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हो, पीए जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर हम ट्राई करेंगे बनाने की, ठीक है। तो यहाँ से आ गया डीए पीए। यहाँ से आपको मिल जाएगी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन तब आपने इस एक्सटेंशन को यूज़ करना है जब आपको क्लाइंट ना दे, मीन्स टू से कि क्लाइंट आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं देगा ना। कई दफ़ा होता है कि उनके पास टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ी होती, तो काफ़ी दफ़ा इधर ऐड होती है, तो यहाँ से आप निकाल के उसको फाइल बना सकते हो। अब बात करते हैं हमने क्या करना है, किस तरह क्लाइंट का काम करना है सारा। हम ना प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, कि कैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाते हैं और कैसे उनको डिलीवर करते हैं, पूरा ए टू ज़ी प्रोसेस। अब आपने ना ये जो है गूगल ऐप्स, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो गूगल शीट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके पास ऐसे का टेम्पलेट शो हो जाएंगे, ब्लैंक एनालिटिक्स डैशबोर्ड। आपने ना सिंपली ब्लैंक वाले को ओपन कर लेना है। ये हमारे पास एक शीट रेडी हो गई है, ऑनलाइन शीट रेडी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो नेट स्लो हो रहा है थोड़ा सा, जैसे चलता है फिर मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना ये शीट 1 है, इस पर डबल क्लिक आपने करना है। डबल क्लिक करोगे तो आप इसका नेम एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपने देख लेना है वेबसाइट डेटा। ये वो डाटा होगा जो आपने क्लाइंट से लेना है। सबसे पहले हमने उससे लेना है वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो लफ्ज़ होते हैं जो हम कोई भी वर्ड गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं ना, तो उसके बदले जो हमें रिजल्ट्स आते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं।
फॉर एग्जांपल अभी हमने इधर क्लिक किया था, यहाँ पे एसईओ मेटा इन 1 क्लिक किया था, ये सर्च किया था, तो ये हमारा कीवर्ड है, हमारे पास हमारी क्यूरी है कि ये क्या चीज़ है। इस तरह करके जो भी कुछ भी वर्ड हम गूगल पे सर्च करेंगे ना, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड सर्च ले लेने आपने उससे क्लाइंट से। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, मीन्स टू से कि किस वेबसाइट के पेज पे या उस पे मेन डोमेन पे बैकलिंक्स बनवाना चाहता है, वो ले लेना आपने, ठीक है। वो लेने के बाद यहाँ पे आपने वो चीज़ें फिल कर देनी है। टाइटल में अब हम तो वैसे ही रैंडम उठा रहे हैं किसी का, आपने तो क्लाइंट का उठाना है। टाइटल ये ले लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन इन्होंने ऐड नहीं की हुई, लेटेस्ट एंड अपडेटेड ब्लॉग्स है, बस इतनी सी। डिस्क्रिप्शन वैसे लेंथी होती है, तकरीबन 250 या 300 करैक्टर्स या वर्ड्स तक की होती है वो। ये आ गई इधर डिस्क्रिप्शन आ गई। कीवर्ड हम वैसे ही रख लेते हैं इसका, डेली ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स, ठीक है। ये हमने कीवर्ड रख लिया। वेबसाइट का यूआरएल क्या है, मेन डोमेन, हम इस पे बैकलिंक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ये चीज़ें फिल हो गई। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका, और कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने एक और फाइल बनानी है, ये ऐड शीट का ऑप्शन आ रहा है इधर प्लस का, तो इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद ना आपने यहाँ पे लिखना है क्लाइंट वेबसाइट यूआरएल। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है टारगेटेड वेबसाइट, यहाँ पे आ जाएगा डीए, जो आपको बताया था डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पे पीए, जो होता है पेज अथॉरिटी। यहाँ पे एसएस यानी कि स्पैम स्कोर। यहाँ पे हमने ईमेल देनी है। ईमेल हर दफ़ा हम न्यू क्रिएट करेंगे किसी भी क्लाइंट का जिस काम करना है। उसके बाद पासवर्ड देंगे हम, जो पासवर्ड हम वेबसाइट्स पे बनाएंगे बैकलिंक्स, उनका पासवर्ड। और बैकलिंक का यूआरएल, कि जब वो ओपन करेगा ना इस यूआरएल को, तो वो अपने बैकलिंक पे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। इसको एक दफ़ा हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया हमने सबको, साइज 12 रख दिया। कलर जो है वो ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, ठीक है। सही हो गया। अब क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल, मतलब जो हमें क्लाइंट ने दिया यूआरएल, ये इसको कॉपी कर लेना हमने इधर से। ये शीट 2 में इधर आके हमने पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी। इधर से हम शीट का नेम भी एडिट करके बैकलिंक्स रख लेते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया, ओके। ईमेल की आईडी तो आप सबको बनानी आती है, उसी तरह बनेगी ईमेल की आईडी। तो फिलहाल हम वैसे बना रहे हैं, तो मैं टेम्प मेल को यूज़ करूँगा। आपने टेम्प मेल यूज़ नहीं करनी क्लाइंट का काम करते हुए। टेम्प मेल ये नहीं कि ना, ये होती है टेम्परेरी ईमेल, हमें मिल जाती है एक, तो उसको यूज़ करके हम अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी किसी क्लाइंट का काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए। तो जब आपने किसी भी क्लाइंट का काम करना है ना, तो न्यू ईमेल की आईडी बनानी है आपने खुद। इसको ओपन कर लेते हैं हम।
ये इसने हमें ईमेल जनरेट करके देनी है। अब लोडिंग कर रहा है, लोडिंग कर देता है। ये आ गई हमारे पास स्टैम्प मेल। इधर से जो आप इसको कॉपी कर लिया इधर से मैंने, ठीक है। शीट में गया मैं, शीट में जाके ईमेल की जगह पे पेस्ट कर दिया। ये आपने खुद बनानी है न्यू हर दफ़ा हर क्लाइंट की बदली, ठीक है। ये भी समझ लग गई कि ईमेल क्या है और क्लाइंट वेबसाइट यूआरएल, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने बैकलिंक्स ढूंढने कैसे हैं, वेबसाइट्स पे बनाने हैं और इसका फ़ायदा वगैरह क्या होता है हमें। इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि ये ना गूगल की नज़र में अगर हमारे रेलिवेंट बैकलिंक्स होते हैं तो गूगल हमें रैंकिंग देता है। मीन्स टू से कि गूगल आपको ऊपर लेके आता है। अगर आपकी वेबसाइट 3 या 4 नंबर पे बढ़ी और आपकी वेबसाइट के क्वालिटी बैकलिंक्स बने हुए ना, आपने बनाना शुरू की हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पे भी ले आता है। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बैकलिंक्स बनाना। हमने प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाने हैं आज। तो हम सर्च करेंगे प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट, ठीक है। ये अब इसने हमें लिस्ट दे दी है, डिफरेंट लिस्ट आ गई हैं। एक है 90 प्लस प्रोफाइल बैकलिंक्स, एक है 800 प्लस, एक है 700 प्लस। ये सब की सब साइट्स पे बैकलिंक्स नहीं बनते होते। तो ये ध्यान रखना आपने, ये इसमें आपने चेक करना है कि किस वेबसाइट पे बैकलिंक बनेगा, किस पे नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने साइट्स इकट्ठी करनी है। अगर कोई बंदा 100 बैकलिंक्स हमसे बनवाता है तो हमने इस तरह ना अलग-अलग करते जाएँगे। जब हमें पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनता है हर दफ़ा, यानी कि एक बैकलिंक अगर बन रहा है ना किसी साइट पे तो वो उस पे हर दफ़ा ही बनेगा। तो आपने उस साइट को अलग कर लेना है, यानी कि ना इसीलिए टारगेट वेबसाइट का आपके पास ये रखवाया है ऑप्शन, ताकि आपकी वेबसाइट्स जो होती हैं वो अलग होती रहें, जिन पे बैकलिंक्स बनते हैं। तो इधर से अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन किया हमने, इन्होंने तो क्लासिफाइड वेबसाइट्स को प्रोफाइल बैकलिंक्स में डाला हुआ है। कोई और साइट ओपन करते हैं। नेट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है गाइस, स्लो है आज, पता नहीं क्यों। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करते हैं 90 प्लस वाली को, क्योंकि ये साइट्स जो सी हैं ये काम की नहीं है। फर्स्ट को ओपन कर लिया हमने। ये सब ने क्लासिफाइड बैकलिंक्स दिए हुए हैं, ये आ गए। ये जो है ना हमारे पास ये है प्रोफाइल बैकलिंक्स की लिस्ट। अब इसमें से ना मैं आपको 5 बैकलिंक्स बना के दिखा दूँगा खोल के, कि क्योंकि ना हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका थीम चेंज होता है, उसके ऑप्शंस चेंज होते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। इसलिए आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आप न्यू चीज़ें खुद से बाद में सीखना शुरू करें कि कैसे बनेगा इस वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने किया गो टू github.com, ठीक है। ये हमारे पास साइट ओपन होके आ गई है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाने के लिए साइन अप करते हैं। और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि साइन अप का होता है, काफ़ी दफ़ा होता है कि मेक योर अकाउंट, इस तरह के ना डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं कहीं ना कहीं पे हमें। तो हम सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसे का डैशबोर्ड शो हो गया। इसने भी डिटेल्स नहीं मांगी, शायद नेट स्लो है इस वजह से। ये साइट्स फाइंड करने में आप लोगों को टाइम लगेगा कि कैसे फाइंड करनी, क्योंकि एक एक साइट पे ना आपको खुद जाके अकाउंट बना के उसके बाद करना पड़ेगा वेरीफाई, ठीक है। अभी हमसे ईमेल मांग रहा है हमारी, आप लोगों ने तो खुद बनानी है ईमेल। मैं अभी फ़िलहाल टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको ही मैंने ईमेल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो पासवर्ड पूछे हमसे। पासवर्ड हमने क्या करना है कि सेम रखना है हमने सारी वेबसाइट्स का जिन पे भी अकाउंट बनाना है ना, ताकि क्लाइंट के लिए भी इजी रहे, हमारे लिए भी इजी रहे, हमें बार बार भूलना ना पड़े। तो फिलहाल अभी मैं पासवर्ड ही पासवर्ड रख देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया है इंस्टीट्यूट से। ये पासवर्ड पासवर्ड ही हमारा पासवर्ड है। इसका अगर हम क्वेश्चन मार्क या किस तरह का कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड नीड्स अ नंबर एंड लोअर केस लेटर्स, यानी कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये रिकमेंड कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड वन अब जो सा है पासवर्ड कर दिया है हमारा वेरीफाई। पासवर्ड इन लिस्ट ऑफ पासवर्ड कॉमनली यूज्ड ऑन अदर वेबसाइट्स। हम इसको वैसे कुछ ना अपने पासवर्ड सोच लेना है। ये हो गया पासवर्ड। अब यूज़र नेम पूछा हमसे। यूज़र नेम में हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि जो हमारा कीवर्ड दिया ना हमने क्लाइंट ने, उसको एडजस्ट करें। अब डेली ब्लॉग से हमारा कीवर्ड था, हमने यूज़ करना था, तो इसको हमने किया ओपन। यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। कीवर्ड जो था होता है, इसके अंदर यूज़र नेम में स्पेस नहीं होती है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे स्पेस को। ऐसे अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स बाय ईमेल। नहीं, हमें ईमेल के थ्रू इनकी वो नहीं चाहिए, प्रमोशनल मेल्स वगैरह। अब वेरीफाई योर अकाउंट पे आ गए हैं हम। अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। नेट स्लो है, कैप्चा आया हुआ था शायद, इस वजह से वो हुआ नहीं। हम कोई और वेबसाइट ट्राई करते हैं, इस पे नहीं बनेगा मेरा ख्याल है। इसी तरह इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें टाइम लगेगा एक एक चीज़ में। ये आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी वेबसाइट्स की लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, उसका भी मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे ढूंढनी है, ठीक है। तो इसलिए परेशान वगैरह नहीं होना है। अब हमने न्यू वेबसाइट ओपन की, ये इसलिए आपको मैंने चीज़ सिखाई है ताकि अगर उस तरीके से आपको ना भी काम बने तो इस तरह तो आप फाइंड कर ही दोगे, फिर किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही बस, और क्या होगा। इसको अब हमने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि साइन अप का ऑप्शन आ नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन अप का ऑप्शन भी मिल जाता है हमें कहीं ना कहीं। अब इसने दे दिया है नीचे कंटिन्यू विद ईमेल करना है हमने, तो टेम्प मेल में गए हम, इधर से इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये पासवर्ड हमसे पूछा क्या रखें। पासवर्ड हम कोई भी रख लेंगे रैंडम, लेकिन रखना सब साइट्स का सेम ही है, हमने ऐसा पासवर्ड सोच लेना है, ठीक है। ये नोट अ रोबोट, कंटिन्यू। अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमने अपना कीवर्ड यूज कर लेना है। डेली ब्लॉग्स इसमें स्पेस आती है, क्योंकि जैसे फर्स्ट नेम में हमारा डेली आ जाएगा और लास्ट नेम में ब्लॉग्स आ जाएगा। कंटिन्यू कर लेना है हमने। अब ये कह रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है, अपनी ईमेल चेक करें, वहां से जाकर कंफर्म करें कि ये आपको अकाउंट है। तो हम आ जाते हैं अपनी ईमेल में। यहाँ पे ये देखें ईमेल आई हुई है इनकी, टेट वालों की, टेट.com की। यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं अकाउंट को। ये वेरीफाई कर रहे हैं हमारे अकाउंट को। नेट यार आज पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये हमारा अकाउंट बन गया, इस पे हमारा अकाउंट बन गया साइड पे। ये देखेंगे इधर आ रहा है डेली ब्लॉग्स, योर प्रोफाइल। तो हमने सिंपली माय प्रोफाइल पे चले जाना है, योर प्रोफाइल पे। योर प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है अबाउट सेक्शन, यहाँ पे एक्टिविटी, ठीक है। अब हम देखते हैं
इन्होंने लॉग आउट कर दिए खुद ही प्रोफाइल ये, क्योंकि मैं टेम्प मेल यूज़ कर रहा हूँ ना, शायद इस वजह से इन्होंने कर दिया है लॉग आउट। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, या अकाउंट सेटिंग्स को में हो गया, लॉगिन हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं व्यू माई प्रोफाइल पे। व्यू माई प्रोफाइल पे हम आ गए हैं। उसके बाद ये आ रहा है एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसे का डैशबोर्ड शो हो रहा है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हर जो सी वेबसाइट है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, हर हिसाब से चेंज होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यानी कि देखने को मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। अब ये क्या दे रहा है, सबसे पहले इसने हमें ये सजेस्ट कर दिया रोल, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, सिटी। कंट्री अगर आपको क्लाइंट ने बताई है कि कौन सी है, यूएसए वगैरह, तो इधर से वो भी सिलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल हमें यूके बताइए, इसमें हमने यूके कर दी। सिटी वगैरह रहने दें सारा कुछ। यूआरएल पूछ रहा है हमसे, यूआरएल में हमने दे देना है क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल, ये वाला कंट्रोल सी, ये हमने किया पेस्ट, कंट्रोल वी। उसके बाद लेबल मीन्स टू से कि कोई ऐसा वर्ड बता दो जिस पे आपका बैकलिंक लग जाए, यानी कि अगर उस वर्ड पे क्लिक करेंगे ना हम, तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं कि कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक लगाना। ये कुछ साइट्स ऑफर करती हैं, कुछ साइट्स नहीं करती। तो डेली ब्लॉग्स ये हो गया। उसके बाद बायो में हमने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने जाके सिंपली इसको सेव कर देना है। ये देखें, ये सेव हो गया। उसके बाद ये अबाउट, अबाउट में हमारी बायो आ रही है, ये टाइटल दिया हुआ हमारा, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है हमारी। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे डेली ब्लॉग्स आ रहा है। मैंने आपको बताया था कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे डेली ब्लॉग्स पे क्लिक करूंगा ना, तो ये डेली ब्लॉग्स डॉट ओ आर जी वाली वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ये देखें, ये हम उसी साइट पे आ गए, डेली ब्लॉग्स डॉट ओ आर जी पे। तो ये आपका एक बैकलिंक बन गया। ठीक है, अब ये इस वाले वेबसाइट के यूआरएल को अगर आप कॉपी करोगे ना, कंट्रोल सी, या आपको क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोफाइल यानी कि 442294, जिस तरह यूजर नेम वगैरह कोई होता है ना, तो उस तरह से ये इसने एडिट किया हो। तो ये वाला यूआरएल जो है वो आप कॉपी करके यहाँ पे बैकलिंक्स की शीट में आओगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और यूआरएल को आपने ना किसी दूसरी विंडो में भी चेक कर सकते हो कि ये सही वही शो करवा रहा है हमें लॉगिन हुए बगैर या नहीं। क्योंकि अगर अभी मैंने कोई और इधर से ओपन की ना ये विंडो वगैरह, तो मे बी चांसेस हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस टैब की शेयर की है सिर्फ आपके साथ। तो इस वजह से मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड रख लेना है जो उधर लिखा था, कोई भी हमें रैंडम मैंने तो लिखा था, तो आपने तो सेम वही चीज़ लिखनी है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा आपने देना है। अब टारगेट वेबसाइट हमारे पास क्या होगी, ये डॉट कॉम तक जितनी भी डोमेन है ना, डॉट कॉम हो सकता है, डॉट आई एन हो सकता है, यानी कि ना जो फर्स्ट डॉट के बाद 3 डिजिट्स होंगे हमारे पास, ये हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं इसकी डोमेन की। तो ये जो भी होगा ना, आपने इधर तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने वेबसाइट का डीएपी है और स्पैम स्कोर देख लेना है। इसके लिए हम करेंगे मोस्ट बार की एक्सटेंशन पे क्लिक। ये यहाँ हमें आ गया, डी ए 93 है, पी ए 45 है, और स्पैम स्कोर जो है 1% है। ये चीज़ आपने बैकलिंक बनाने से पहले देखनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि वो स्पैम स्कोर वगैरह जो सा है वो उसका इतना ज़्यादा हाई तो नहीं जिस पे आप बना रहे हो। ये 93 आ गया, ये 45 आ गया, 45, 45 आ गया, और स्पैम स्कोर हमारे पास कितना था इसका, 1%। ये 1%। ठीक है, इसी तरह आपने शीट को कंटिन्यू करना है आगे। ये डेली ब्लॉग्स डॉट आर जितने बैकलिंक्स बनाने हैं उस शीट के लिए इतने इसको खींच लेना है, यानी कि ना उतने नंबर तक इसको ले जाना है। इसी तरह जितने बैकलिंक्स बनाने, ईमेल और ये क्लाइंट वेबसाइट यूआरएल तो सेम रहेगा, तो इसको भी खींच के आपने लंबा कर लेना है। अब ये चीज़ें जो होंगी, ये वाली चीज़ें साथ साथ अपडेट होंगी। पासवर्ड भी हमने एक ही रखना है।
पासवर्ड को भी इस तरह कर सकते हैं। बीच में किसी एक दो साइट का पासवर्ड चेंज हो जाता है क्योंकि हर साइट एक्सेप्ट नहीं करती होती पासवर्ड को, ठीक है। तो अब हम करते हैं कोई न्यू वेबसाइट पे जाके ना बैकलिंक बनाते हैं। अब हमने इस पे डेड पे बनाया था, अब हम बनाते हैं quora.com पे। और आज इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्लाइंट कैसे लेना है, अपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, उसको डील कैसे करना है, सारा डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। अभी ये इधर पहले बना हुआ कोई, मैं आप इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और जब भी आपने न्यू क्लाइंट का बनाना है ना काम, तो आपने जो सी पुरानी जो सी वो की होगी यूज मेल, उस पे जो आईडीज बनी होगी ना, तो उनको आपने लॉग आउट कर लेना है पहले। उसके बाद दोबारा न्यू ईमेल के साथ साइन अप करना है। साइन अप विद ईमेल, नेम क्या है हमारा, कीवर्ड रख लेते हैं हम क्लाइंट का, ठीक है, डेली ब्लॉग्स। अब आपने देखा होगा ये क्योरा का जो सा स्ट्रक्चर और थीम वगैरह वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है। ये इधर आ गए हम डेली ब्लॉग्स पे। इधर से ईमेल हमने अपनी वो टेम्परेरी जो रखी हुई है वो वाली उठा लेनी है। आपने परमानेंट ही बनानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो टेम्प में। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि हमने ना कोड सेंड किया आपको ईमेल के थ्रू, उसको वेरीफाई करो। तो हमने अपनी ईमेल को ओपन कर लेना है। ये गए हम अपनी ईमेल में, बैक टू लिस्ट। अभी तक हमारे पास मेल नहीं आई, इन्होंने रिफ्रेश कर दिया मेल को। तो अब हम देखते हैं, ये आई हुई है मेल में, ईमेल कंफर्मेशन क्योरा की तरफ से। इसी तरह ना आपकी ओरिजिनल मेल पे जाएगा ये। अभी तो मैंने तो टेम्प मेल यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे आया। ये देखें कोड अलहदा उन्होंने किया हुआ, कंफर्मेशन कोड। इसको आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और क्योरा की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी रखना हो, और आई एम नॉट अ रोबोट, इससे आपका वास्ता पड़ता ही रहेगा। फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये हमारा क्योरा का अकाउंट रेडी हो गया, मीन्स टू से हम लॉगिन हो गए इसके अंदर। अभी वैसे चीज़ें पूछा हमसे, मिनिमम आपके इंटरेस्ट के लिए कोई भी रैंडम चूज़ कर लेनी है आपने। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ना आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि वेबसाइट जो सी न्यू होगी इसको आपको देखते साथ पता चल जाए कि इसमें क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। अब इधर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का कह रहा है, तो हम इंग्लिश करते हैं, कंट्रोल एफ। मैनुअली ढूंढनी पड़ेगी शायद, नहीं इधर आ गया। ये यहाँ पे इंग्लिश दी ही नहीं हुई है, हम वैसे डन पे क्लिक कर देते हैं। अभी अपने हिसाब से पर्सनलाइज फील्ड को कर रहा है कलेक्ट हमारे लिए, हमारे तो किसी चीज़ काम की नहीं है। हमने अब क्या करना है, हमने सिंपल अपनी प्रोफाइल जिधर पिक्चर बनी आ रही है या कुछ भी इस तरह का है, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। वहाँ पे आने के बाद ये नेम का आगे ये बना रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। काफ़ी साइट्स होती हैं जिनका सेटिंग्स में जाने के बाद ये ऑप्शन आते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करने का। उसके बाद काफ़ी का कोई और ऑप्शन के अंदर आता है। इसी वजह से ये सारी चेंज चेंज साइट्स होती हैं। अब इसने हमें इधर दे दिया राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हमने लिख लेना है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। ये टाइटल डिस्क्रिप्शन को हमने कॉपी किया यहाँ से, इधर गए, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, एंटर दबाया, और वेबसाइट का यूआरएल जो आ रहा है ये वाला, इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये देखिए अब ये डेली ब्लॉग्स ही खुद ही हो गए, यहाँ पे काफ़ी साइट्स पे नहीं होगा, ठीक है। आपका लिंक जो है ना, ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि क्लिकेबल हो। अब मैंने अपडेट किया ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लिकेबल हो। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, अगर जहाँ पे लिंक लगा है,
तो आपको डेली ब्लॉग्स डॉट ओ आर जी पे वो जा रहा हो, कन्वर्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहा तो आपका बैकलिंक ठीक नहीं बना हुआ। अगर ये कर देता है आपको इस तरह, तो ये आपका बैकलिंक बिल्कुल ठीक है। आपने इसको इधर से उठा लेना है, कॉपी कर लेना है ये वाली चीज़ को। इसी तरह बैकलिंक वाली शीट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना, बैकलिंक यूआरएल में ये चीज़ पेस्ट कर देनी पूरी। उसके बाद मैंने बताया था कि डॉट कॉम तक जो सा होता है, या डॉट यूके या डॉट आई एन, इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन लगी होगी वर्ड डोमेन के आगे, उसको कॉपी करके अब टारगेट वेबसाइट में हमने पेस्ट कर देना है। हम्म, यहाँ सीट वाइज अब इसका हम डीएपीए चेक कर लेते हैं क्या होगा। 93, 44, 10%। ये देखें, मैंने भी काउंट नहीं किया था, बगैर देखे क्योंकि मैं बना रहा था, तो ये 10% वाले स्पैम पे बन गया है। लेकिन क्योरा की साइट जो सी है वो अच्छी है, इस पर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ना 5% से कम वाली स्पैम स्कोर की वेबसाइट पे बनाने नहीं। अब हम इसको डाटा को इसी तरह लिख लेते हैं वहाँ पे, ताकि क्लाइंट के लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो, आपको भी पता हो कि इस चीज़ वेबसाइट का इतना यूआरएल यानी कि डीएपीए है और इतना इसका स्पैम स्कोर है। इसी तरह ना हमने डेटा को कलेक्ट करते रहना है। जितने भी बैकलिंक का हमें डेटा देगा, यानी कि अब हमने 2 बैकलिंक्स हमारे रेडी हो गए इस तरह उसको भेजने के लिए। अगर हमें उसने 3 दिए हैं, यानी कि हम 100 बैकलिंक्स बनाने का दिया है ऑर्डर, या 50 बैकलिंक्स का दिया, तो हमने सारे इसी तरह इसी चीज़ में बनाने हैं। आप लोगों ने फाइंड इसी तरह करने हैं कि आपने ना सर्च कर लेना गूगल पे, प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट। उसके बाद जो साइट्स आएंगी ना हमारे पास, इन साइट्स के अंदर से हमने डिफरेंट उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। एक ये मेथड होता है हमारे पास कलेक्ट करने का बैकलिंक्स को। ये ना आपको नीचे जब स्क्रॉल करते हो आप, तो ये लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं आपको। यहाँ पे ना लंबी सारी लिस्ट होगी बैकलिंक्स की, तो ये देखें ये आ गई, ये सारा ये डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे कि इन वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनेंगे एटसेट्रा, सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हमने ना डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को ओपन करना है। अब मैं आपको 2-3 और वेबसाइट्स ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे बनेंगे, क्योंकि ना हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको चेंज मिलेगा बिल्कुल जब आप ओपन करोगे। अब हम इसको कर लेते हैं स्कूप डॉट आई टी वाली को। हम चले गए गो टू एच टी टी पी स्कूप डॉट आई टी। अब ये जो डॉट आई टी तक है ना, ये इसकी डोमेन है। उसके बाद जो आगे कोई फर्दर खुल जाता है ना, तो वो उसका पेज होता है जो उसके बैकलिंक बन जाता है इसका। अब हम ओपन करते हैं, ये अब ये साइन अप का ऑप्शन दे रहा है, इधर साइन अप पे क्लिक कर देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर साइट पे साइन अप का ऑप्शन नहीं होगा, किसी पे चेंज भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं बल्कि ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साइट्स ओपन कर लेते हैं, किसी में तो शायद चेंज ऑप्शन निकल आए। क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ना ना हो के, आमिर भाई ने तो कहा था कि साइन अप का ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिक करना है। एवरनोट हमने ओपन कर ली, ठीक है। आंसर.com ये ओपन कर ली। अब हम देखते हैं किसी पे साइन अप के अलावा ऑप्शन कोई और आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये भी चेक कर लें क्योंकि ना हर जगह पे बैकलिंक जो होता है वो नहीं बनता होता। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे भी साइन अप का ही आ रहा है, ज़्यादा मोस्टली साइट्स पे साइन अप का आ रहा है। अब ये यहाँ पे आ रहा है लॉगिन का। लॉगिन का मतलब ये है कि इन्होंने साइन अप का ऑप्शन इधर नहीं दिया, तो लॉगिन पे क्लिक कर देना आपने। लॉगिन पे जब क्लिक करोगे आप, तो ये देखें यहाँ पे साइन अप का इसने दे दिया। मेन पेज पे शो नहीं हो रहा था, जब लॉगिन पे क्लिक किया तो इधर साइन अप का ऑप्शन शो हो गया आपको, ठीक है। इसी तरह इधर साइन अप फॉर फ्री इधर तो स्टार्ट में दिया हुआ है हमें। और ये लाइव जो सा जर्नल है, इसने हमें किया है ज्वाइन फ्री का ऑप्शन। साइन अप की जगह पे इसने हमें दिया कि ज्वाइन फ्री। इसका भी वही मतलब है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद इधर भी साइन अप का ऑप्शन है। ज़्यादातर मोस्टली साइट्स ने साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है,
ठीक है। तो अब इधर अब ये कह रहा है कि गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आपने साइन अप फेसबुक के साथ करना है या ट्विटर के साथ करना है। अब हमने कोई भी अपनी ओरिजिनल जो चीज़ है ना वो अटैच नहीं करनी है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि आप क्लाइंट का काम कर रहे हो। तो आपको क्या ज़रूरत है कि किसी के वो दूसरे बंदे के काम में आप अपनी पर्सनल फेसबुक की आईडी या ट्विटर की आईडी अटैच करो उसके साथ। तो आपने इस पर क्लिक करना है, आई डोंट हैव अ फेसबुक और अ ट्विटर अकाउंट। इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको ईमेल का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे इसने दे दिया ईमेल का ऑप्शन, ये आ गया ईमेल। ठीक है। फुल नेम में हमने क्या करना है, उसी तरह इसमें गए डेटा वाली लिस्ट में फाइल में, ये बैकलिंक्स वाली एक नीचे हमने बनाई थी एक वेबसाइट डेटा वाली। यहाँ से हमने निकाल लिया कीवर्ड को, कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे फुल नेम में डाल दिया डेली क्लोक्स। ईमेल जो सी थी हमारी, ईमेल हमने ये टेम्प मेल वाली जो सी है ईमेल, वो वाली उठानी है यहाँ से। यानी कि आप लोगों ने तो परमानेंट बनानी है वो वाली है, मैं टेम्प मेल से उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है वो। उसके बाद पासवर्ड सेट कर लेना है, वही एक ही पासवर्ड रखना है कोई भी आपने। ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आप ज़्यादा कोशिश करें कि क्लाइंट का लोगो जो होगा ना वेबसाइट का वो लगा दें, तो और ज़्यादा अच्छा ही। अब फॉर एग्जांपल इसका जो सा है ये, इन्होंने लोगो नहीं दिया हुआ है, इधर अटैच ही नहीं है, कहीं पे भी लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ कहीं पे वेबसाइट का। तो हम नहीं उठा सकते, काफ़ी वेबसाइट्स का होता है जो लोगो लगा होता है, तो वहाँ से आपने उठा के ना, तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर जिस तरह अपनी फेसबुक की प्रोफाइल की या इंस्टा की प्रोफाइल की लगाते हैं ना, तो उस तरह लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये रीज़न पूछा है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं स्कोपिट को। इसको कोई भी सिलेक्ट कर दिया, आई एम आ ह्यूमन। ये चीज़ तो आपसे परमानेंट है कि पूछेगा ही पूछेगा कि रोबोट तो नहीं है कहीं। ज़्यादातर वेबसाइट्स पूछती हैं ऑलमोस्ट 90%। कैप्चा देती हैं काफ़ी। ये आ गया कैप्चा। अब ये वो कैप्चा है कि फ्रूट्स जिसमें है ना, जिस जिस इमेज में उसको इमेज को सिलेक्ट करो। ये जहाँ से हमने फ्रूट्स वाली इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से नेक्स्ट पे टिक कर देना है। यहाँ से हो गया कैप्चा कंप्लीट। चलो शुक्र है, मुझे भी पता लगा मैं इंसान हूँ। आगे हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये आपको ना हर एक वेबसाइट पे मैन्युअली जाके बनाना पड़ेगा बैकलिंक। ये नहीं होता कि एक वेबसाइट पे बनाया वो ऑटोमेटिकली इतनी पे बन गए। वो वाला जो सा है वो काम वैसे भी सही नहीं है, वो ब्लैक हैट में आ जाता है। ठीक है। तो अब हम करते हैं लेट गेट स्टार्टेड। आपको इसने भी ईमेल सेंड किया आपको, तो ईमेल को ओपन कर लेना है आपने अपनी। उसके बाद बैक टू द लिस्ट, ईमेल की आईडी में से आपने ईमेल आएगी ना आपको, तो वहां से आपने क्लिक करनी है सारी। अभी रिफ्रेश करेगा ये इसको। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ईमेल आ गई है या नहीं आई। ये आ गई है हमें स्कूपिट की ईमेल। ठीक है। अब हम इसको वैलिडेट करते हैं। जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म नाउ का ऑप्शन, ये यहाँ पे लिंक का आ रहा है। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कन्फर्म नाउ करोगे तब भी वो हो जाएगा मीन्स टू से आपका, और उस पे करोगे तो तब भी हो जाएगा। अब एक और मजे की बात, आपके जो सा होगा ना ईमेल वाला टैब, क्योंकि आप तो न्यू ईमेल बनाओगे, तो आपने ना इधर से जाके, ये जहाँ मेरी आ रही है बनी हुई, इधर पे जाके नीचे आ रहा है ऐड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी ईमेल की आईडी जिनसे बनाओगे आप, उसका ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो वो आपको ऐसे की शो हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे की ईमेल्स बनी शो हो जाएंगी आपको। वहाँ पे आपने ओपन करके अपनी ईमेल को खोल लेना है। उसके बाद वहाँ पे आपको आएगी ईमेल, तो कंफर्म ना होगी। आप यहाँ पे कैसे फिर कंफर्म करोगे साइट को, तो इसीलिए ना आपने इस तरह करना है। अभी कंफर्म नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करके इस वाले टैब में, न्यू टैब में आके इधर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एंटर कर देना है। ये लोड हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आप पेड प्लान तो नहीं परचेज करना चाहते, कोई 14.99 का मंथली है,
उसके बाद 67 वाला भी है। इस तरह हमने तो फ्री में करना है, कंटिन्यू विद फ्री, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। नेम पूछ रहा है हमसे, नेम हमने वही वो कीवर्ड रख देना है, डेली ब्लॉग्स। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसीलिए अब हम ये 3 ही बनाएंगे बैकलिंक्स इसमें। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट कैसे लेने हैं, कैसे उनसे काम लेना है, बात करनी है, सारा ये तरीका बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। अब इसका मेथड जो है वो बिल्कुल चेंज है दूसरी साइड से ना, क्योंकि मैंने तो इन पे पहले बनाए हुए हैं, मुझे इस वजह से आइडिया है। आपके लिए तो ये बिल्कुल न्यू चीज़ होगी। यहाँ पे आ गया, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है हमें। अब ये ना इधर दे रहे पेस्ट अ लिंक, ये इसके आगे, लेकिन ये ना ये आया हुआ है, ये कट कैंसिल करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा हमें। तो अब हम इस पे क्लिक कर लेते हैं सीधा अपने प्रोफाइल वाले पे। तो नेट बहुत स्लो हुआ हुआ है आज। अब क्रिएट अ टॉपिक, न्यू टॉपिक आ रहा है। हम ऐसे करते हैं, इसमें प्रोफाइल को एडिट करने का देखते हैं, एक ऑप्शन मिलता है ना हमें, तो वहाँ से हम प्रोफाइल को एडिट करते हैं। या ये न्यू स्कूप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इधर टाइटल दे के डिस्क्रिप्शन दे के यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हो अपने उसको कंटेंट को। ठीक है, यानी कि ना इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। हम खोल लेते हैं सिंपल स्कूप इट को, ये एक चीज़ रहने देते हैं हम एक दफ़ा। ठीक है। अब हमने देखना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आ गया हमारे पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। तो इसने हमें देखें दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन लिंक लगाने का कहीं पे भी, बायो ऐड करने का दिया हुआ है। बायो ऐड करेंगे इसमें तो काफ़ी साइट्स होती हैं वो लिंक को क्लिकेबल बना देती हैं, काफ़ी नहीं बनाती। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि ये साइट क्या करती है। इधर से हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद हम ना, सर इसने लिमिट भी दी हुई है 255 करेक्टर होने चाहिए, इससे ज़्यादा आप करेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते बायो में। इसी तरह दूसरी साइट्स पे काफ़ियों पे 100 करेक्टर्स की भी लिमिट होती है। इधर हमने कर देना सेव। अब ये लाजमी चेक करना है कि लिंक क्लिकेबल है या नहीं है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये ओपन किया, अब इधर से हम वो करते हैं ओपन उसको, प्रोफाइल को। ये इसने लिंक क्लिकेबल बना दिया हमें डायरेक्ट वैसे ही। काफ़ी होती हैं जो हमें नहीं बनाती। अब देखें इस पर क्लिक करूँगा ना मैं, ये क्लिक किया तो अब ये डेली ब्लॉग्स डॉट ओ आर जी पे ले गया मुझे। ठीक है, आपने ओपन लिंक की न्यू टैब करना है हमेशा, क्योंकि वो नए बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होता इतना, तो वो नहीं कर सकता बैक वगैरह। अब इधर से मैं बैक करके उसी साइड पे दोबारा जाता हूँ। अब ये वाला जो लिंक है ना, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद बैकलिंक्स वाली लिस्ट में गया, यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, और इधर से क्या किया, डॉट आई टी तक वाली डोमेन जो सी थी ना, वो उठाई मैंने, यहाँ पे लाके टारगेट वेबसाइट में रख दी वो। इसका डी ए पी और स्पैम चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 92, 43 और 1%। ये हमने लिख देना है यहाँ पे 92, 43 और 1%। ठीक है, अब हम लोग ये सीखते हैं, बैकलिंक्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि कैसे आपने काम स्टार्ट करना है। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्लाइंट से क्या लेना है, टाइटल लेना है उसकी वेबसाइट का, उसकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लेनी है, वेबसाइट के कीवर्ड्स लेने हैं, वेबसाइट यूआरएल लेना है, और ये पूछ लेना है कि टारगेट कंट्री मीन्स टू से कि वो कौन सी कंट्री में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपको कंट्री पता लग जाएगी, तो अगर आपके पास उस कंट्री की वेबसाइट्स पड़ी हैं तो आप कोशिश करो कि उन वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाओ। नहीं तो जहाँ पे वो सिलेक्ट कंट्री ऑप्शन पूछता है आपसे
कि कौन सी कंट्री है आप, तो वहाँ पे उसको कंट्री सेट कर दो, वो वाली यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जो भी हो। ठीक है। फिर हमने बैकलिंक्स वाली फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे ये चीज़ हमने ऐड कर देनी है शीट बनाने के लिए, क्लाइंट का वेबसाइट यूआरएल, फिर टारगेट वेबसाइट हमने ऐड करनी है, फिर डीए, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, यानी कि गूगल की नज़र में आपके डोमेन की कितनी अथॉरिटी है, कितनी वैल्यू देता है आपके डोमेन को। उसके बाद पेज अथॉरिटी, पेज, अब ये देखें, पेज और डोमेन में भी फ़र्क आपको समझाता हूँ मैं। अब ये जो स्कूप डॉट आई डी है ना, ये तो है मेन डोमेन आपकी, ठीक है। इसके आगे जो से यूआरएल में लग रहा है ना, ये यू डेली ब्लॉग्स, ये चीज़, ये 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 चीज़ जो है ना, ये जब कंप्लीट होता है इसके साथ, तो ये आपका पेज है वेबसाइट का, ये आपकी पेज की मेन डोमेन नहीं है। इसको इसको हम कहते हैं पेज अथॉरिटी, यानी कि स्पेसिफिक पेज की कितनी अथॉरिटी है, ये है पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, डीएपी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद स्पैम स्कोर, स्पैम स्कोर यानी कि गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट कितनी परसेंट स्पैमिंग कर रही है, कि कोई गलत कंटेंट पे बैकलिंक्स बना रही है, इस तरह करके कुछ भी, वो स्पैम स्कोर में आ जाता है। ईमेल आपने आईडी हर बार खुद क्रिएट करनी है न्यू, जब भी किसी न्यू क्लाइंट का काम आएगा, पुराने क्लाइंट का दोबारा काम अगर कोई आए, तब भी न्यू क्रिएट करनी है ईमेल की आईडी। पासवर्ड आपने सबका सेम रखना है, और बैकलिंक जो बनेगा उसका यूआरएल को इधर पेस्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्लाइंट कैसे लेने हैं, ये तो मेन पॉइंट है ना। अगर क्लाइंट ही मिलेंगे तो आप काम कैसे करोगे। आपने सिंपली अपनी फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लिए, यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन। या आप अपने पीसी में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सर्च पे। सर्च पे क्लिक करने के बाद ना, यहाँ पे आपने सर्च करना है एसईओ, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स आ गए, सी ऑल पे क्लिक कर देना है। फेसबुक के ग्रुप तो ज्वाइन किए ही होंगे, सबको पता होगा कि कैसे ज्वाइन करते हैं। ये मैंने ज्वाइन किए हुए हैं पहले से काफ़ी सारे, इस वजह से विजिट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। डेली के ना अपने 10 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और प्राइसिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या रखनी है आपने इसकी। एक बैकलिंक जो सा है ना आपने, ये यहाँ पे आ गया, इसको क्या हो गया, एक बैकलिंक जो सा है ना आपने, ये वाला, ये जो लिंक बना था हमारे पास, टेड.कॉम, इस तरह वाला जो लिंक बना है एक, उसकी प्राइसिंग आपने रखनी है 15 से 20, 15, 20, 25, इतनी, वो क्लाइंट के बजट के हिसाब से, कि क्लाइंट कितने तक पे कर सकता है। पाकिस्तानी क्लाइंट्स जो उनसे होते हैं वो ज़्यादातर 15 या 10 पी के पे करते हैं आपको एक बैकलिंक का, ठीक है। जो बाहर के फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा पे करते हैं, वो 200 भी पे करते हैं, डेट का 200, 800 भी पे करते हैं, वो उनके हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपने अगर 15 की अपनी प्राइसिंग रखी है अपनी एक बैकलिंक की, और आपको ऑर्डर आता है 50 बैकलिंक का, 50 बैकलिंक आप एक दिन में बना सकते हो सुकून से, ठीक है। तो 50 बैकलिंक्स आपके तकरीबन 8 से 9 घंटे रिक्वायर होंगे आपको बनाने के लिए, क्योंकि आप न्यू हो, आपको पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, इतनी चीज़ों का नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर 50 बैकलिंक्स बनाते हो 15 पीसीआर की रेट पे आप, तो 750 आपके पर डे की अर्निंग होती है, ठीक है। आपने क्लाइंट से अगर फेसबुक से ले रहे हो तो उसको ना अपना पोर्टफोलियो भी शो करना पड़ता है, कि ये मैंने पहले काम किया है। तो आपने क्या करना है, आपने ना कोई साइट उठा के, या इस तरह करके क्लाइंट्स को ऑफर दे दें कि मैं ना फ्री बैकलिंक्स बना रहा हूँ आपकी किसी भी साइट के लिए ना, इतने बैकलिंक मैं फ्री बना रहा हूँ, 20, 30, ठीक है। ताकि वो क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा आप पे, आपसे दोबारा वो काम भी करवाएगा अपना।
ताकि उसको पता चल जाएगा कि आपने ऐसा काम करके दिया था उसे। फिर वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा आपको, और आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। पोर्टफोलियो सेंड करते टाइम ना अपने पासवर्ड्स को रिमूव कर देना सारे। ये चीज़ जो है फाइल से रिमूव कर देनी, जो क्लाइंट को भेजनी है ना, जो जिसका क्लाइंट का काम था, उसको पासवर्ड के साथ ही भेजना है। पासवर्ड वैसे रिमूव कर देना है, उसके बाद भेजना है, ठीक है। इसी तरह जौन सा होगा फेसबुक में, अगर अब मैं करता हूँ, कोई भी ओपन किया मैंने ग्रुप जिस तरह, फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया, एक है, ये ना ज़्यादातर एक्टिव होता है ग्रुप, बताता हूँ आपको। ये है एसईओ ग्रुप, इसमें मैं ज़्यादातर एक्टिव होता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया ये, यहाँ पे पोस्ट देखें अब आप। अब पोस्ट देखना शुरू हो जाएंगे, देखें। नीड एसईओ प्रोफेशनल फॉर अ जॉब बोर्ड वेबसाइट, नॉट जस्ट बैकलिंक्स मेकर। इसका मतलब ये है कि इसको ना फुल एसईओ का बंदा चाहिए, जिसको ऑन पेज ऑफ पेज सब आता हो। ये आपको मैंने ना सिर्फ एक टाइप बनाना सिखाई है, ताकि आप ना अपनी अर्निंग शुरू कर सको जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसी तरह इसमें भी एसईओ एक्सपर्ट के बारे में लिखा हुआ है, आपको ना रेलिवेंट मिलेंगी आपको। अब इसने देखा, अभी पोस्ट किया हुआ, आई वांट 1000 फॉर्म सबमिशन, फोरम सबमिशन होता है, स्पेलिंग लिखें बैकलिंक्स इफ एनीवन कैन प्लीज इनबॉक्स, ठीक है। इसमें अब फोरम सबमिशन होता है, मतलब कि ना जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग वाले टॉपिक, जिस तरह क्योरा पे होता है, कोई भी वेबसाइट होती है ना जहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग उनका आंसर करने आते हैं, फोरम से वेबसाइट जो होती है, वो वाले बैकलिंक्स इसको चाहिए 1000। तो जो बंदा बना सकता है उसको इनबॉक्स में रब्ता करे, इनबॉक्स में मैसेज कर दे इसको, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट फॉर सेल, नीड बैकलिंक्स अ स्मॉल बुटीक होस्टर साइट, कॉन्टैक्ट मी इफ समवन हैव ग्रेट बैकलिंक्स। अब ये इसने जनरल बैकलिंक्स की बात की, प्रोफाइल बैकलिंक्स वगैरह की। तो ये आप आराम से इजीली जो सा है वो इसको कॉन्टैक्ट करके इसके साथ, तो आप इसके लिए काम कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी कि हमने क्लाइंट कैसे लेने हैं, बैकलिंक्स का काम कैसे करना है, बनाने कैसे हैं बैकलिंक्स, बैकलिंक्स को फाइंड कैसे करना है हमने, और जो सा है कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना इसकी, उतना ही आप वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बना सकोगे पर डे। और एक और बात ध्यान में रखनी है, आपने अगर फेसबुक की आईडी से ज्वाइन करना है ना ग्रुप्स, तो आपने डेली के 10 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, इससे ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं करने आपने। डेली बेस पे 10 कर लें, उसके बाद उसको ऐप यानी कि डेली बेस पे बढ़ाते रहें, 10 10 10 10 करके, यानी कि ना इस तरह आपके पास डेली यानी कि 10 दिन में आपके पास 100 ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 ग्रुप्स में डिफरेंट पोस्ट आएंगी। पोस्ट ना आए तो आप अपनी पोस्ट डाल दें कि मैं बैकलिंक्स बनाता हूँ, प्रोफाइल बैकलिंक्स अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर लें। ये क्वालिटी होती है वो बैकलिंक्स की, कि स्पैम स्कोर उनका इतना कम होता है, डीएपी ज़्यादा होता है, तो आपको क्लाइंट ज़ाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस तरह आप फाइवर पे भी अपनी गिग पब्लिश कर सकते हो इसकी, कि आई विल मेक प्रोफाइल बैकलिंक्स फॉर यू, इस तरह करके ना। अब मैं फाइवर पे भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे सर्विस सेल कर रहे हैं लोग। अभी हमने खोल लिया fiverr.com। फाइवर खोलने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना प्रोफाइल बैकलिंक। ये देखें, ये यहाँ पे भी अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं लोग। ये 150 बैकलिंक्स में दूंगा, $25 से स्टार्ट हो रहा है, इसका $10 से स्टार्ट हो रहा है, $10 $10 $5 $10 $5 $100। इस तरह ना आप फाइवर पे भी अपनी गिग पब्लिश करके वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप अपनी ऑफर सेल कर सकते हैं इसकी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमने कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं, किस तरह के हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हम बनाएंगे, ये सारा डिटेल में हमने देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि आने वाले टाइम में और अमेजिंग वीडियोस मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।